हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे बोइंग 777 से रिलेटेड उसके ऑपरेटर्स के बारे में, वेरिएंट्स के बारे में और उसके हिस्ट्री के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसके एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स के बारे में, कहाँ कहाँ इससे दुर्घटनाएं हुई है। आइए देखते हैं। मई 2024 तक 777 31 विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं में शामिल रहा था, जिसमें कुल 8 पतवार नुकसान, 5 उड़ान दुर्घटना शामिल है, जिसमें परिणाम स्वरूप 3 अपहरणों के साथ 542 मौतें। जमीन पर हताहतों की संख्या के कारण एक मौत सहित हुई। ट्विन जेट से जुड़ी पहली मौत 5 दिसंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका के डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक विमान ईंधन भरने के दौरान आग लगने से हुई थी, जिसके दौरान एक ग्राउंड वर्कर को घातक जलन हुई थी। ब्रिटिश एयरवेज द्वारा संचालित इस विमान में निचले पंख के पैनल और इंजन हाउसिल में आग से नुकसान हुआ था। बाद में इसकी मरम्मत की गई थी, इसे सेवा में वापस लाया गया था। पहला पतवार नुकसान 17 जनवरी 2008 को हुआ था, जब रोल्स रॉयस टेंट 895 इंजन वाला 777-2000 ER ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट 38 के रूप में बीजिंग से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। हीथ्रो हवाई अड्डा के रनवे 27L से लगभग 1000 फीट पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया और रनवे की दहलीज पर फिसल गया। लोग घायल हुए और कोई मौत नहीं हुई। प्रभाव ने लैंडिंग गियर, बिट्स, रूट्स और इंजन को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। दुर्घटना को विमान के ईंधन में निलंबित बर्फ के क्रिस्टल के कारण ईंधन तेल हीट एक्सचेंजर को रोक दिया गया था। ट्रेट 895 इंजन के साथ जोर से 2 अन्य छोटे क्षणिक नुकसान बाद में 2008 में जांचकर्ताओं ने पाया कि ये ईंधन में बर्फ के कारण FOHI को रोकते थे। नतीजतन हीट एक्सचेंजर को फिर से डिजाइन किया गया था। दूसरा पतवार नुकसान 29 जुलाई 2011 को हुआ था, जब मिस्र एयर फ्लाइट 667 के रूप में संचालित होने लगा था। 777-2000 ER विमान प्रस्थान से पहले काहिरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के गेट पर पार्क करते समय कॉकपिट में आग का शिकार हो गया था। विमान को बिना किसी चोट के खाली करा दिया गया था और हवाई अड्डे की अग्निशमन टीमों ने आग बुझा दी। विमान में संरचनात्मक गर्मी और धुएं से नुकसान हुआ और इसे लिखा गया। जांचकर्ताओं ने कॉकपिट क्रू ऑक्सीजन सिस्टम से एक विद्युत केबल और आपूर्ति नली के बीच प्रभावित शॉर्ट सर्किट पर ध्यान केंद्रित किया। तीसरा पतवार नुकसान 6 जुलाई 2013 को हुआ था, जब आसियाना एयरलाइंस की उड़ान 2014 के रूप में संचालित रनवे से पहले टचडाउन के होने के बाद फ्रांसीसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आग से विमान नष्ट होने से पहले बोर्ड पर मौजूद 307 जीवित यात्री और चालक दल बाहर निकल गए। 2 यात्री जिन्होंने पहली सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, दुर्घटना के दौरान विमान से बाहर निकलते गए और मारे गए। दुर्घटना के दौरान लगी चोट के परिणाम स्वरूप 6 दिन बाद तीसरे यात्री की मृत्यु हो गई। 777 से जुड़ी दुर्घटना में पहली मौतें थी। आधिकारिक दुर्घटना ने जांच ने जून 2014 में निष्कर्ष निकाला कि चौथा पतवार नुकसान 8 मार्च 2014 को हुआ, जब 227 यात्रियों और 12 चालक दल को लेकर मलेशिया एयरलाइंस की फ़्लाइट 370 के रूप में कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था। 777 और 200 ER लापता हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान के लिए अंतिम रिपोर्ट किए गए निर्देशन दक्षिण चीन सागर के ऊपर थे। विमान की खोज शुरू होने के बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री ने 24 मार्च 2014 को घोषणा किया कि नए उपग्रह डेटा के विश्लेषण के बाद यह उचित संदेह से परे माना जाना चाहिए कि विमान हिंद महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और कोई भी जीवित नहीं बचा। कारण अज्ञात है, लेकिन जनवरी 2015 में मलेशियाई सरकार ने इसे एक दुर्घटना घोषित किया। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि सबसे संभावित व्याख्या यह है कि फ्लाइट 370 जुलाई 2015 की एक वस्तु, जिसकी बाद में अभी भी लापता विमान से फ्लेपरॉन के रूप में पहचान की गई है, पश्चिमी हिंद महासागर में रियूनियन द्वीप पर पाई गई, जो मुख्य खोज क्षेत्र से बहकर आने के अनुरूप थी। पांचवा पतवार नुकसान 17 जुलाई 2014 को हुआ, जब मलेशिया एयरलाइंस की फ़्लाइट MS-17 के रूप में स्ट्रम ने कुआलालंपुर के लिए बाध्य को पूर्वी यूक्रेन में उड़ाने भरते समय एक विमान रोधी मिसाइल द्वारा मार गिराया गया था। विमान में
सवार सभी 298 लोग मारे गए थे, जिससे यह बोइंग 777 से जुड़ी सबसे घातक दुर्घटना बन गई। यह घटना डोनबास में चल रहे युद्ध से जुड़ी थी। मई 2018 में डच सुरक्षा और बोर्ड संयुक्त राज्य के दल के आधिकारिक निष्कर्षों के आधार पर नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया की सरकार रूस समर्थक अलगाववादियों के कब्जे वाले क्षेत्र से एयरलाइनर को मार गिराने में इस्तेमाल की जाने वाली बुक मिसाइल प्रणाली की तैनाती के रूस को जिम्मेदार ठहराती है। छठा पतवार नुकसान 3 अगस्त 2016 को हुआ, जब 777-300 लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और अमीरात फ्लाइट 521 के रूप में अपनी उड़ान के अंत में दुबई एयरपोर्ट पर आग लग गई। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि विमान सक्रिय पौन कतरनी स्थितियों के दौरान लैंडिंग का प्रयास कर रहा था। पायलटों ने रनवे पर पहियों को छूने के तुरंत बाद एक गो अराउंड प्रक्रिया शुरू की। हालांकि विमान देर से थ्रॉटल आवेदन के कारण स्पष्ट रूप से जमीन पर वापस आ गया। जैसे ही अंडर कैरिज को वापस लेने की प्रक्रिया चल रही थी, विमान अपने पिछले अंडरबॉडी और इंजन नोसेल्स पर उतरा, जिसके परिणाम स्वरूप एक इंजन अलग हो गया, नियंत्रण खो दिया और बाद में दुर्घटना हो गई। विमान में सवार 300 में से कोई यात्री हताहत नहीं हुआ। सातवां हल नुकसान की बात करें तो 29 नवंबर 2017 को हुआ, जब सिंगापुर एयरलाइंस सिंगापुर चोंगी हवाई अड्डे पर टो किए जाने के दौरान आग लग गई थी। विमान में केवल एक तकनीशियन सवार था और उसे सुरक्षित निकाल लिया गया। विमान को गर्मी से नुकसान हुआ और उसे बंद कर दिया गया। संघाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो क्षेत्र में 22 जुलाई 2020 को इथोपियन एयरलाइंस 777F में एक और आग लग गई। विमान को गर्मी से नुकसान हुआ और इसे 8वें हल नुकसान के रूप में देखा गया। 20 फरवरी 2021 को यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 328 के रूप में संचालित 777-200 को एक स्टारबोर्ड इंजन के खराबी का सामना करना पड़ा। काउलिंग और इंजन के अन्य हिस्से डेनवर के एक उपनगर में गिरा। कप्तान ने आपातकाल की घोषणा और डेनवर हवाई अड्डे पर उतरने के लिए वापस आ गया। किसी भी औपचारिक जांच से पहले तत्काल जांच में पाया गया कि 2 पंख के ब्लेड टूट गए थे। एक ब्लेड में धातु की थकान थी और हो सकता है उसने दूसरे ब्लेड को तोड़ दिया जो टूट गया। बोइंग ने प्रेट एंड विटनी इंजन से लैस सभी 128 ऑपरेशनल 777 की उड़ानों में निलंबित करने की सिफारिश की, जब तक कि उनका निरीक्षण नहीं किया जाता। कई देशों ने अपने क्षेत्र में PW4000 से लैस 777 की उड़ानों को भी प्रतिबंधित किया। 21 मई 2024 को सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ान 321, बोइंग 777 और 300ER को अंडमान सागर के ऊपर गंभीर अशांति का सामना करना पड़ा, जिससे 104 यात्री घायल हो गए और एक यात्री की मौत हो गई। सनदास्मत ली का दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। 777 ने बैंकॉक में आपातकालीन लैंडिंग की थी। एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स ऑफ बोइंग 777 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।